आज हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जोन सी है ना, हमने पहले बात की कर चुके हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। हम पहले बात कर चुके हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। हमने बात की थी कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कॉलम कौन सा है, शीशे का बना हो सकता है। ठीक है, ये देखें ऐसा वाला कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है ना, ये क्या है, ये कॉलम, और ये नीचे क्या है, ये स्टॉपर लगा हुआ है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। कॉलम का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉलम की टाइप है जी ग्रेविटी कॉलम। ग्रेविटी कॉलम है सबसे पहली टाइप है जी ग्रेविटी कॉलम। ये क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल होलो ट्यूब। ये क्या होती है, ये सिंपल सी होलो ट्यूब होती है, खाली सी ट्यूब होती है। ठीक है ना, इसको हम दिस कॉलम इज़ यूज्ड कॉमनली इन लैब। इसे हम ना कॉमनली लैब में इस्तेमाल करते हैं इस कॉलम को। ग्रेविटी कॉलम को हम क्या करते हैं, ये कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है कि जो सिंपल सा होलो कॉलम होता है, होलो ट्यूब होती है। यानी कि ये देखें, ये कॉलम है, ये वाला कॉलम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, ये कॉलम है। ये कॉलम एक सिंपल सी होलो ट्यूब होती है। ये ऐसी ट्यूब है जो अंदर से खाली है। ठीक है ना, और द कॉलम इज़ यूज्ड कॉमनली इन लैब। और इस कॉलम को हम लैब के अंदर करते हैं। इस कॉलम को हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तीसरी बात कि दीज कॉलम्स आर नेम्ड बिकॉज इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज मूव्ड टुवर्ड ग्रेविटी। इसको हम ग्रेविटी कॉलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मोबाइल फेस जोन सा होता है ना, जोन सा मोबाइल फेस जोन सा होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जोन सा मोबाइल फेस होता है वो टुवर्ड ग्रेविटी मूव करता है। ठीक है ना, यानी कि टुवर्ड ग्रेविटी। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। और ये क्या है, ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, ये जो सा मिक्सचर है। ठीक है ना, और ये ऊपर क्या है, ये मोबाइल फेज है। ठीक है ना, मोबाइल फेज है। अब ये क्या होगा, ये मोबाइल फेज जो सा होगा ना, ये टुवर्ड ग्रेविटी मूव करेगा। मोबाइल फेज क्या करेगा, ये टुवर्ड ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करेगा। और हम इसी को कह देंगे, ये क्या है, ये ग्रेविटी कॉलम है। ये क्या है, ये ग्रेविटी कॉलम है, जिसमें दीज कॉलम्स आर नेम्ड बिकॉज। इसको हम ग्रेविटी कॉलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सा मोबाइल फेज होता है, इसको हम, नीचे है जी स्टेशनरी फेज, एस फॉर स्टेशनरी, पी फॉर फेज। ये क्या है, ये मिक्सचर है। और ये क्या है, ये मोबाइल फेज है। ये मोबाइल फेज, ठीक है ना, ये मोबाइल फेज क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, ये जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है। जैसी ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी ना, तो ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी अलग अलग कर देगा। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है ना, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि फ्लैश कॉलम। फ्लैश कॉलम क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ, ये फ्लैश कॉलम ये होता है, जी फ्लैश कॉलम। ये होता है फ्लैश कॉलम। ये होता है जी फ्लैश कॉलम। इसे हम कहते हैं फ्लैश कॉलम। ठीक है ना,
यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे हमेशा याद रखना, नीचे स्टेशनरी फेज होता है। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ये ऊपर क्या है, ये ऊपर मिक्सचर है कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग करना है, वो है। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर मोबाइल फेज होगा। ठीक है ना। और यहाँ से हम एंटर करवाएंगे, या तो नाइट्रोजन को एंटर करवा देंगे या फिर एयर को एंटर करवा देंगे। ठीक है ना, जिससे हमारा जो सा मोबाइल फेज होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। और ये क्या है, ये मिक्सचर है। और ये क्या है, ये मोबाइल फेज है। ठीक है, समझ आ गई। इट इज़ मेड अप ऑफ गिलास, ये गिलास का बना होता है। फ्लैश कॉलम जो सा होता है ये गिलास का बना होता है। ठीक है, और प्लेस द मिक्सचर ऑन द स्टेशनरी फेस। और मिक्सचर को, ये जो सा मिक्सचर है, मिक्सचर ये स्टेशनरी फेस के अबव हमने प्लेस किया हुआ, वो वाली बात लिखी हुई है। नाउ अब हमने पुट कर दिया है मोबाइल फेस ऑन द टॉप ऑफ द मिक्सचर। अब हमने क्या किया है, अब हमने मोबाइल फेस जो सा है वो मिक्सचर के टॉप पर प्लेस कर दिया है। एंड और फिर उसके बाद नाउ प्रेशराइज्ड, अब हमने प्रेशर लगाया है ऊपर, ये प्रेशर दिया ऊपर, ये जो सा ऊपर ये जो सी ट्यूब है ना, इसमें हमने प्रेशर दिया है। किसका, नाइट्रोजन का या फिर एयर का। ठीक है ना, नाउ प्रेशराइज्ड बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस एंड एयर, हमने ऊपर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर लगाया या फिर हवा का प्रेशर लगा दिया। ठीक है ना, एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज जो सा होगा वो मूव होगा क्विकली। पहले क्या था, पहले मोबाइल फेज आराम आराम से नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि तब हमने प्रेशर नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन का प्रेशर ऊपर, हवा या फिर नाइट्रोजन गैस, इन दोनों में से किसी का भी प्रेशर देंगे ना ऊपर से, तो ये मोबाइल फेज क्या करेगा, पहले धीरे धीरे से नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे हमने प्रेशर लगाया हवा का तो अंदर का प्रेशर हो गया ज़्यादा। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये जल्दी से नीचे की तरफ क्विकली मूव करेगा। ठीक है ना, और क्विकली सिपरेट करेगा ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। ठीक है ना, ये देखें, एंड नाउ मोबाइल फेज मूव क्विकली एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सिपरेटेड क्विकली, वही मैंने बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद आगे मोबाइल फेज अगेन एंड अगेन प्रेशर अप्लाइड, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस नाइट्रोजन, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम थोड़ा सा मोबाइल फेज डालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम फिर से दोबारा से थोड़ा सा मोबाइल फेज डालते हैं और फिर से ऊपर प्रेशर लगाते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मिक्सचर के थोड़े बहुत कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने मोबाइल फेज, ठीक है ना, मोबाइल फेज थोड़ा सा फिर डाला, फिर हमने ऊपर से प्रेशर की लगाया नाइट्रोजन गैस का, फिर मिक्सचर के थोड़े बहुत कंपोनेंट्स अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर हमने तीसरी दफ़ा फिर मोबाइल फेज डाला। मोबाइल फेज जैसे ही हमने डाला, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद हमने नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया, फिर मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग हो गए। इस तरीके से हमने, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन मोबाइल फेज ऐड करवाते जाना है और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर ऑलवेज अप्लाई करना है कि जब आप मोबाइल फेज ऐड करवा रहे हो इसके अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई। एंड नाउ मोबाइल फेज मूव, ठीक है ना, मोबाइल फेज अगेन एंड अगेन प्रेशर अप्लाइड, और हम बार बार प्रेशर अप्लाइड करिए जा रहे हैं। और लैब में, ठीक है ना, हम इसे ही कहते हैं फ्लैश कॉलम। ठीक है ना, और लैब में अक्सर ग्रेविटी कॉलम ही इस्तेमाल होता है। और ये जितनी भी ग्रेविटी कॉलम के अलावा जितनी भी ग्रेविटी कॉलम के अलावा जितनी भी टाइप्स हैं कॉलम की, वो सारी की सारी यूज़ होती हैं इन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर उनका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर ग्रेविटी कॉलम के अलावा जितनी भी टाइप्स में पढ़ाने जा रहा हूँ उनका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लैब के अंदर ग्रेविटी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आ गया जी लो प्रेशर कॉलम क्या होता है, इसमें हम इन दिस कॉलम द मोबाइल फेज इज सेंट, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मोबाइल फेज, इसके अंदर क्या है, मोबाइल फेज, और ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के ऊपर ही मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, वो मिक्सचर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर मोबाइल फेज आएगा। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है, ये क्या है, ये मिक्सचर है, और ये क्या है, ये मोबाइल फेज है। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड छोटा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको हम लो प्रेशर क्यों कहते हैं, इसको हम लो प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम जो सा होता है, ये कॉलम जो सा होता है, ये कॉलम किसका बना होता है, गिलास का बना होता है। ये कॉलम किसका बना होता है, गिलास का बना होता है। जैसे ही ये वैक्यूम क्या करता है, ये वैक्यूम, ये पंप है, ठीक है ना, ये पंप है जो सक करता है मोबाइल फेज को, ये पंप है जो सक करता है मोबाइल फेज को। और ये पंप ऐसा पंप होता है जो कम प्रेशर पर, जो लो प्रेशर पर, जो लो प्रेशर पर मोबाइल फेज को एंटर करवाता है इन किसके अंदर, कॉलम के अंदर, ठीक है, समझ आ गई। लो प्रेशर पर ही क्यों, अगर यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, फॉर एग्जांपल ये पंप है, अगर ये ज़्यादा प्रेशर पर मोबाइल फेज को एंटर करवाएगा इस ग्लास, इस कॉलम के अंदर, तो कॉलम किसका बना होता है, ग्लास का। तो ग्लास क्या करता है, ये टूट, ग्लास को ब्रेकेज यानी कि ब्रेक होने का खतरा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस वैक्यूम पंप, इस जो सा पंप है, इसको हम ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये जो सा जब भी ये सक करे ना मोबाइल फेस को इस बीकर में से और एंटर करवाए ना यहाँ पर कॉलम के अंदर, तो कम प्रेशर पर ही एंटर करवाए, ज़्यादा प्रेशर पर एंटर ना करवाए, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर करवा दिया एंटर, आपको पता है कि ज़्यादा प्रेशर पर हवा ज़्यादा आएगी, ये ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जैसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो यहाँ से गिलास को टूटने का ख़तरा होगा। इसलिए हम इसे कहते हैं लो प्रेशर कॉलम। लो प्रेशर कॉलम का पता चल गया ना क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये पंप हमने इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि ये बीकर में से इसको मोबाइल फेस को लेता है, मोबाइल फेस को बीकर से लेता है और कॉलम के अंदर एंटर करवा देता है लो प्रेशर पर। ज़्यादा प्रेशर पर क्यों नहीं एंटर करवाते हम, क्योंकि ग्लास के टूटने का खतरा होता है। इसलिए हम इस कॉलम को कहते हैं, ये क्या है, लो प्रेशर कॉलम, वही नाम दिया हुआ लो प्रेशर कॉलम। इन दिस कॉलम द मोबाइल फेज इज सेंट, मोबाइल फेज को हम भेजते हैं टू दी स्टेशनरी फेज,
स्टेशनरी फेज़ की तरफ या फिर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मिक्सचर एग्जिस्ट करता है उसकी तरफ, बाय यूजिंग आ पंप, एक पंप के ज़रिए, ठीक है ना। दिस टेक्निक इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये टेक्निक जो उनसे होती है ये बहुत ही कम वक्त में आपको आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग करके दे देती है, ठीक है ना, समझ आ गई। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि कम प्रेशर पर हम भेज रहे हैं मोबाइल फेज़ को, ठीक है ना। जैसे ही थोड़ा बहुत प्रेशर लगेगा यानी कि उतना प्रेशर दे देते हैं कि जितने प्रेशर पर ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स आसानी से सिपरेट हो जाएं और बहुत ही कम वक्त लें, ठीक है ना, सिपरेट होने में। उस प्रेशर पर हम वैक्यूम पंप को एग्जिस्ट करते हैं और वो प्रेशर कम ही होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा ना हो। बेशक कम प्रेशर दिया है लेकिन प्रेशर तो दिया ही है ना, बेशक प्रेशर दिया है लेकिन ज़्यादा नहीं दिया, कम दिया है प्रेशर तो दिया है ना, प्रेशर तो दिया है ना हमने। तो अब क्या होगा, ये मोबाइल फेज़ जो सा है, फॉर एग्जांपल जब हम प्रेशर नहीं अप्लाई करते तो ये जो सा मिक्सचर, ये जो सा मोबाइल फेज़ है, ये मोबाइल फेज़ क्या करता, ये मोबाइल फेज़ आराम से नीचे की तरफ आता। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाइड कर देते हैं तो अब उसकी रफ़्तार पहले से ज़्यादा हो चुकी है नीचे आने की, यानी कि पहले उसकी रफ़्तार थी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई किया तो उसकी रफ़्तार बढ़कर 6 मीटर पर सेकेंड, कुछ थोड़ी बहुत तो बढ़ गई है ना, रफ़्तार बढ़ गई है नीचे आने की। जैसे ही रफ़्तार नीचे आने की बढ़ गई है तो ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग भी पहले से ज़्यादा तेज़ी से करेगा। पहले मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर रहा था 20 मिनट्स में, लेकिन अब करेगा ये 10 मिनट्स में। ये है बस थोड़ा सा फ़र्क, पहले 20 मिनट्स में कर रहा था, अब 10 मिनट्स में करेगा, ठीक है ना। यानी कि दिस टेक्निक, वही कह रहा हूँ, दिस टेक्निक इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब हम इसकी चौथी टाइप है वैक्यूम पंप। इसमें हम क्या करते हैं, ये मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें ये क्या है, ये ऊपर बीकर लगा हुआ है, नीचे क्या है, वैक्यूम पंप है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये वैक्यूम है, पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई है। यहाँ पर क्या करते हैं, इन दिस कॉलम वैक्यूम इज यूज्ड, वैक्यूम हम यूज़ कर रहे होते हैं, वैक्यूम यूज़ किया हमने, ठीक है ना। वी डिक्रीज़ द प्रेशर, हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया। कैसे डिक्रीज़ किया मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक गिलास से लगा होता है ऐसे, जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है ना, ताकि गिलास सा लगा होता है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर गिलास सा लगा होता है, अब इसके ऊपर ही ये जो सा है,
ये स्टेशनरी फेज है। ये मोबाइल फेज है। ये मिक्सचर के ऊपर ही मोबाइल फेज आ रहा है। ये स्टेशनरी फेज है नीचे, ये मिक्सचर है और ये मोबाइल फेज है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे इन दिस कॉलम, इसमें हम क्या करेंगे इन दिस कॉलम वैक्यूम इज़ यूज्ड। इसमें हमने वैक्यूम को यूज़ किया है। वैक्यूम ने जैसे ही हवा को ऊपर से नीचे सक किया, वैक्यूम पंप का काम क्या है, ये हवा को सक करता है, हवा को खींचता है, हवा को अपनी तरफ खींचता है, एयर को सक करता है, एयर को सक करता है नीचे की तरफ। जैसे इसको नीचे की तरफ खींचता है ना, तो फिर क्या होता है, डिक्रीज, वी डिक्रीज द प्रेशर द लोअर साइड कॉलम एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इज इंक्रीज्ड। जैसे ही इसने हवा को सक किया ऊपर से नीचे, जैसे ही इसने हवा को, ये देखें ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। वैक्यूम पंप का नाम ही यही है, वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करना, हवा को सक करके वैक्यूम बनाना। वैक्यूम खला को कहते हैं, खला यूनिवर्स, हमने पता है कि खला के अंदर हवा का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता। वैक्यूम पंप को नाम ही इसी वजह से दिया गया कि यह हवा को सक करता है। ये नीचे क्या है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही ये हवा को ऊपर से नीचे की तरफ सक करेगा ना, तो फिर क्या होगा, जब जैसे ही ये हवा को ऊपर से नीचे की तरफ सक करेगा, तो ये मोबाइल फेज जोन सा होगा, ये मोबाइल फेज जोन सा सॉल्वेंट होगा, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। ये भी क्या करेगा, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। पहले इसकी स्पीड थी, फॉर एग्जांपल पहले इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। बाद में जैसे ही वैक्यूम पंप ने इसको खींचा ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे इसको खींचा तो इसकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। पहले ये 20 मिनट्स में ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर रहा था, लेकिन जैसे ही वैक्यूम पंप ने मोबाइल फेज के इस सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींचा, तो फिर इसकी स्पीड जैसे ही 6 मीटर पर सेकंड हुई, तो अब इसने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया विद इन 10 मिनट्स। तो अब क्या होगा, विद इन 10 मिनट्स में, इससे जाहिर होता है कि अब हमारी जो सी क्रोमेटोग्राफी है वो आसानी से हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया है। वही मैंने बात लिखी हुई है कि इन दिस कॉलम वैक्यूम इज़ यूज्ड, वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। वो डिक्रीज़ द प्रेशर, हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं एट द लोअर साइड। लोअर साइड हम क्या करते हैं, लोअर साइड ऑफ कॉलम, कॉलम के लोअर साइड, कॉलम के लोअर साइड की तरफ हम प्रेशर को कम करते हैं, लोअर साइड ऑफ कॉलम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इज़ इंक्रीज, जिसकी वजह से मोबाइल फेज का जो सा रेट ऑफ फ्लो है वो बढ़ जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, इसकी समझ आ गई है ना, कि वी डिक्रीज द प्रेशर एट द लोअर साइड ऑफ कॉलम। यानी कि ये कॉलम है, ये कॉलम के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर कॉलम के बिल्कुल नीचे यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर क्या है, कम है। कॉलम के बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम है। लेकिन जैसे ही हम हवा को सक करते हैं, जैसे ही हम हवा को सक करते हैं, तो नीचे जो सा है यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, हवा को सक किया ना हमने, हवा को सक किया जैसे ही, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया हमने, वी डिक्रीज द प्रेशर एट द लोअर साइड, हमने लोअर साइड जो सा है वो प्रेशर को डिक्रीज़ किया, यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज़ किया, लोअर साइड जो सा है प्रेशर को डिक्रीज़ किया। वी डिक्रीज द प्रेशर एट द लोअर साइड ऑफ कॉलम, जिसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो जो सा था मोबाइल फेज का, ऊपर जो सा मोबाइल फेज है इसका रेट ऑफ फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ फ्लो यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने की स्पीड है वो बढ़ गई है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। जैसे हमने प्रेशर नीचे कम किया तो हमें पता है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कम प्रेशर है, तो मोबाइल फेज क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगा जल्दी से। ठीक है ना, इस तरीके से हमने रेट ऑफ फ्लो बढ़ाया।
ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, हम इसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हाई प्रेशर कॉलम। हाई प्रेशर कॉलम क्या होता है कि हाई प्रेशर कॉलम में यही होता है, इसमें भी वही बात है कि फाइनली डिवाइडेड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वही बात करते हैं। हाई प्रेशर कॉलम में, हाई प्रेशर कॉलम क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ है, ये स्टेशनरी फेज़ है, ऊपर इसके मिक्सचर है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, मिक्सचर है, और इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर मोबाइल फेज़ है। ये मोबाइल फेज़ है, ये मिक्सचर है, और ये स्टेशनरी फेज़ है। हमेशा याद रखना कि जो सा मोबाइल फेज़ होता है ये CCl4 भी हो सकता है, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल, ये सारे के सारे क्या है, मोबाइल फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ सिलिका जेल, एलोमीना और सिलिका जेल एलोमीना वगैरह, ये सब कुछ स्टेशनरी फेज़ में आ जाते हैं। सिलिका जेल एलोमीना वगैरह, ठीक है ना, समझ आ गई, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं स्टेशनरी फेज़ में, ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, फाइनली डिवाइडेड स्टेशनरी फेज़ इज़ यूज्ड, ठीक है ना। ये कोई आम ये रेत है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेशनरी फेज़ है, ये रेत है, रेत के मॉलिक्यूल हैं, ये रेत है, और ये क्या है, ये पत्थर है, ठीक है ना, ये रेत है। यहाँ से मोबाइल फेज़ जोन सा होगा, मोबाइल फेज़ को यहाँ से इसका रेट ऑफ फ्लो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने की रफ्तार, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो जोन सा होगा इसका कम होगा, डिक्रीज़ होगा, कम होगा बनिस्बत इसके रेट ऑफ फ्लो। मोबाइल फेज़ इस यहाँ पर जो सा मोबाइल फेज़ होगा, मोबाइल फेज़ जब आप स्टेशनरी फेज़ यहाँ पर जब आप पत्थर लगाओगे ना, पत्थर, तो अब मोबाइल फेज़ का जो सा रेट ऑफ फ्लो होगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जगह ज़्यादा है। वहाँ पर क्या थी, यहाँ पर रेत के मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब करीब थे, जिसकी वजह से मोबाइल फेज़ को नीचे की तरफ जाने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर फिर भी हैं, जगह है दो पत्थरों के दरमियान, आसानी से मोबाइल फेज़ जोन सा है दो पत्थरों में से आसानी से गुजर सकता है, गुजर कर नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, समझ आ गई। यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली डिवाइडेड स्टेशनरी फेज़ इज़ यूज्ड ड्यू टू द यूज़ ऑफ फाइनली डिवाइडेड स्टेशनरी फेज़, ठीक है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज़ डिक्रीज, ठीक है ना। अब स्टेशनरी फेज़ हम पत्थर तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि पत्थर स्टेशनरी फेज़ में आता ही नहीं। स्टेशनरी फेज़ के अंदर चीज़ें जो सी आती हैं वो या तो सिलिका जेल होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर एलुमिना होता है, ये दो चीज़ें आती हैं, सिलिका या फिर एलुमिना। एक और भी नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। पत्थर तो ले नहीं सकते जिसमें से मोबाइल फेज़ आसानी से गुजर कर मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दे। तो हम रेत ही चूज़ करेंगे, सिलिका जेल ही चूज़ करेंगे कि जहाँ पर मोबाइल फेज़ की ऊपर से नीचे की तरफ जाने की रफ्तार है, रेट ऑफ फ्लो जो उनसे है वो कम है, वही यूज़ करेंगे ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वही यूज़, तो इसके लिए तो चूँकि हमने रेत ही इस्तेमाल करनी है स्टेशनरी फेज़, तो अब जो सा मोबाइल फेज़ होगा इसकी स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड तो
अगर होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग होने में। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए मिक्सचर की स्पीड को ऊपर से नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो इसका रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे ही रेट ऑफ फ्लो नीचे की तरफ मोबाइल फेज़ का बढ़ जाएगा तो अब मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट जो उनसे होंगे वो अलग अलग जल्दी से होना शुरू हो जाएंगे। पहले टाइम लगा रहे थे, लेकिन अब विद इन 2 मिनट्स मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। एंड वी यूज़ हाई प्रेशर टू इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो। वही मैंने बात लिखी कि फाइनली डिवाइडेड स्टेशनरी फेज इज़ यूज्ड। ड्यू टू द यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड स्टेशनरी फेज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज डिक्रीज। जौन सा रेट ऑफ फ्लो है वो मोबाइल फेज का डिक्रीज हो गया है। चूँकि अब हम रेट ऑफ फ्लो को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एंड वी यूज़ हाई प्रेशर लगाते हैं टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फ्लो, जिसकी वजह से हमारी ये जल्दी से मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग होना शुरू हो जाए। अगर ठीक है ना, इस तरीके से हमने सारी की सारी बात कर ली है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तीनों के पांचों के टाइप के बारे में बात कर लिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।